फाइनेंशियल मैनेजमेंट पढ़ रहे हैं हम, और उसका चैप्टर पढ़ रहे हैं कैपिटल बजटिंग। सर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर है ये। आई थिंक पेपर का इसका सेकंड क्वेश्चन आता है और 14 मार्क्स की वेटेज है इस चैप्टर के पेपर में। और इस चैप्टर की जो चॉइस है वो इस चैप्टर के साथ ही आती है। चैप्टर का नाम है कैपिटल बजटिंग। चैप्टर का नाम है कैपिटल बजटिंग। सर 14 मार्क्स का चैप्टर है ये। सर इस चैप्टर को करने के लिए ना आपको मेरे से एक टॉपिक सीखना है और टॉपिक का नाम है टाइम वैल्यू। टॉपिक का नाम है टाइम वैल्यू। सर अब हमें आप ये सिखाओ कि ये टाइम वैल्यू क्या है। इसको अगर मैं आपसे डिस्कस करूं लाइक यार आज से 10 साल पहले जो प्रॉपर्टी का रेट होगा, आज से 10 साल पहले जो गोल्ड का रेट होगा, आज से 10 साल पहले जो कीमतें होंगी, आज वो कीमतें नहीं होंगी। टाइम के साथ साथ हर साल हर रुपए की जो वैल्यू है वो हर बार ऊपर नीचे बढ़ती रहती है। ठीक है कि नहीं है? एग्जाम्पल देते हैं। जैसे अगर मैं कहता हूं कि मैंने बैंक में एफडी कराई है, मान लो मैंने बैंक में एफडी करवाई है 1 रुपए की, और बैंक वाले मुझे कहते हैं क्या आफ्टर 1 ईयर, 1 साल के बाद आफ्टर 1 ईयर बैंक मुझे 10% का क्या देगा, इंटरेस्ट। ऑब्वियसली अगर हम पैसे इन्वेस्ट करेंगे तो ब्याज तो मिलेगा ही। तो अगर मैंने 1 रुपया इन्वेस्ट करा है और 1 साल के बाद मुझे जब बैंक 10% ब्याज देगा 1 रुपए का, तो यानी ब्याज कितना होगा 0.1, और साथ मुझे 1 रुपया भी मिलेगा जो मैंने एफडी कराई थी। कुल मिला के बैंक मुझे 1 साल में 1.1 देगा। यानी कि एक तो मुझको मेरा प्रिंसिपल भी लौटाएगा प्लस उसके ऊपर जो 10% का ब्याज है 0.1 वो भी लौटाएगा। ठीक है कि नहीं है? अच्छा अब मैं आपसे क्वेश्चन पूछता हूं, आप मुझे बताइए कि ये जो मुझे पैसे मिल रहे हैं 1.1, ये ब्याज के साथ मिले हैं, परसेंटेज के हिसाब से ये पैसा कितना परसेंट है? आई थिंक कई बच्चे बता भी देंगे कि सर ये पैसा जो है वो 110% पैसा है। ऐसा मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि ये जो 0.1 है ना, ये तो 10% का ब्याज है जो मिल रहा है, और ये 1 रुपये क्या है, ये वो 100% पैसा है जो हमने इन्वेस्ट करा था। सर जितने भी इन्वेस्टर्स होते हैं ना वो अपनी तरफ से पैसा 100% लगाते हैं। 100% हम पैसा इन्वेस्ट करते हैं, उसका 10% समथिंग कुछ ब्याज मिलता है हमको, तो 100 और 10% मिला के कितना होता है 110%। ये बात क्लियर करो पहले। अगर आपको ज़्यादा बेटर देखें, लाइक जैसे अगर मैं आपको कहता हूँ अभी तो जैसे ये 1.1 है, तो बात हो गई है ये 1.1 जो है वो 110% है। अगर मैं 1.1 को 110 से डिवाइड करा के इंटू 100 कर दूं, आप करके देख लो क्या आ रहा है। 1.1 डिवाइडेड बाय 110 मल्टीप्लाई में 100 करके देखो, ये देखो 1 रुपया आ गया ना, आपके सामने ही है। ये वही 1 रुपया आ गया जो मैंने शुरू में इन्वेस्ट करा था, यानी कि ये वो वाला 1 रुपया आ गया। देखो ये वो 1 रुपया 100% है। देखो अगर मैं आपसे बात करता, जैसे मान लो मुझे नहीं पता मैंने यहां पर कितना पैसा इन्वेस्ट करा है, लेकिन 1 साल के बाद बैंक मुझे 1 रुपया दे रहा है और वो भी 10% ब्याज के साथ दे रहा है। अब आप मुझे बताओ, मुझे नहीं पता, आई डोंट नो कि मैंने यहां पर कितना पैसा इन्वेस्ट करा है, लेकिन जो भी मैंने यहां पे पैसा इन्वेस्ट करा होगा 1 साल के बाद जब मुझे ये 1 रुपया मिलेगा, तो इट इज अंडरस्टूड है अगर मुझे 1 साल के बाद अगर मुझे पैसे मिलेंगे तो वो पैसे ब्याज के साथ मिलेंगे। तो ये जो 1 रुपया मुझे मिल रहा होगा इसके साथ मुझे 10% इसका ब्याज भी मिला होगा। यानी ये जो 1 रुपया इस समय मुझे मिल रहा है, ये 1 रुपया इस समय विद इंटरेस्ट है। ये 1 रुपया इस समय विद इंटरेस्ट है। क्यों? क्योंकि मैंने यहां पर कुछ पैसे इन्वेस्ट करे थे और 1 साल वेट करने के बाद मुझे ये 1 रुपया मिल रहा है। तो इसका मतलब ये वाला जो 1 रुपया मुझे मिल रहा है ये ब्याज के साथ मिल रहा है। और क्योंकि ये वाले पैसे अगर मुझे ब्याज के साथ मिल रहे हैं तो फिर ये 10% ब्याज ज़्यादा है, और अगर ये वैल्यू 10% ज़्यादा है तो फिर ये वैल्यू 110% है। आप एक काम करो, इस 1 को डिवाइड कराओ 110 से और इंटू कराओ 100 से। आप करके देख लो, 1 को डिवाइड कराओ 110 से और मल्टीप्लाई कराओ इसको 100 से। ये कितना आया 0.909। इसका मतलब ये हो गया कि मैंने 0.909 यानी हमने यहाँ पर 0.909 रुपये इन्वेस्ट करा होगा, और 1 साल के बाद इसी का 10% 0.09, इसका 10% 0.09 मिला होगा, और दोनों प्लस करके क्या मिल गया होगा 1 रुपया मिल गया होगा 1 साल के बाद। यानी आप सब लोग मानते हो क्या कि हमने इस समय यहाँ 0.909 इन्वेस्ट करा था और 1 साल के बाद हमें यही 0.909 कितना बन गया 1 रुपया बन गया। अच्छा अब मुझे ना 1 साल पीछे और जाना है। अब मुझे नहीं पता
मैंने यहां पर कितना पैसा इन्वेस्ट करा होगा मुझे नहीं पता, लेकिन जो भी मैंने पैसे इन्वेस्ट करे होंगे, 1 साल के बाद जब मुझे ये 0.909 मिला होगा तो ये भी फिर ब्याज के साथ मिला होगा। और अगर ये 0.909 अगर ब्याज के साथ है, वो भी 10% ज़्यादा है, तो फिर ये 0.909 110% हो गया। फिर आपको दोबारा करना पड़ेगा 0.909 अपॉन में 110 इंटू 100 करके देखो क्या आ रहा है। 0.909 अपॉन में 110 इंटू करो 100, ये आपका आ गया 0.826। अब आप देख लो, मतलब आपने यहां पर 0.826 की इन्वेस्टमेंट करी होगी और 1 साल के बाद वो 0.826 0.909 हो गया होगा। फिर यही 0.909 1 साल के बाद कितना और हो गया होगा, पूरा 1 रुपया हो गया होगा। ऐसे ही मान लो मुझे 1 साल पीछे और जाना है, अब मुझे फिर नहीं पता मैंने यहां पर कितना पैसा इन्वेस्ट करा है। जो भी मैंने इन्वेस्ट करा होगा पूरे 1 साल के बाद यहां कुछ तो ब्याज मिला ही होगा, है कि नहीं है? अब वो भी मुझे जानना है। अब मुझे नहीं पता, लेकिन इतना पता है कि हर साल मुझे ब्याज कितना मिलता है, 10% मिलता है। अब यहां मैंने कितना इन्वेस्ट करा होगा मुझे नहीं पता, लेकिन अब पूरे 1 साल के बाद जब ये वाले पैसे मुझे मिले होंगे तो वो 10% ब्याज के साथ मिले होंगे। फिर ये वाला पैसा हो जाएगा विद इंटरेस्ट। तो अब ये 0.826 अगर इसके अंदर 10% ब्याज घुसा हुआ है तो ये वैल्यू 10% ज़्यादा है, ये भी 110% है। इसको डिवाइड कराएंगे 110 से तो 1% आ जाएगा, इंटू करेंगे 100 से तो 100% भी आ जाएगा। और ऐसे करने के बाद आपका 0.826 डिवाइडेड में 110 इंटू 100 करके देखो 0.751 ऐसे ही लास्ट, बस एक बार पीछे और जाना, एक बार और जाना पीछे। अब पता नहीं यहां पर मैंने कितना पैसा इन्वेस्ट करा होगा, क्योंकि पूरे 1 साल के बाद मुझे जब 10% ब्याज मिला होगा, पूरा 1 साल खत्म होने के बाद, तो जब ये वाले जो पैसे मुझे मिले होंगे, इट इज ऑब्वियसली कि ये पैसे अब मुझे ब्याज के साथ मिले होंगे। तो अब फिर ये 0.751 को डिवाइड कराना है 110 से और मल्टीप्लाई कराना है 100 से। आप करके देख लो एक बार फिर से, 0.751 अपॉन में 0.751 अपॉन में 110 इंटू 100 करके देखो 0.682 0.683 लिख दो। 1 साल अगर और पीछे जाऊंगा ना 0.621 आएगा। मतलब आपके सामने है, आप देख लो, ये जो 1 रुपये है ना, ये 1 रुपया है, इस 1 रुपये की 1 साल पहले ये वैल्यू है, इसी 1 रुपये की 2 साल पहले ये वैल्यू है, इसी 1 रुपये की 3 साल पहले ये वैल्यू है, इसी 1 रुपये की 4 साल पहले ये वैल्यू है, इसी 1 रुपये की 5 साल पहले ये वैल्यू है। मतलब ये 1 रुपया आज से 5 साल पहले 1 रुपया नहीं था, 0.621 था। समझे आप बात मेरी? यही 0.621, ये जो 0.621 अभी यहां पर, अगर मैं ऐसे कहता कि आप मान लो आज से 5 साल पहले मैंने 0.621 इन्वेस्ट करा होता, तो वो ही 0.621 आज से 5 साल के बाद कितना बन गया होता? 1 रुपया बन गया होता। ये टाइम वैल्यू है। लेकिन पेपर में काम हमें ऐसे नहीं करना। ये जिस तरीके से मैंने काम करा है, आपके आगे एक फॉर्मूला है, आपको एक फॉर्मूला सीखना मेरे से। वो फॉर्मूला है प्रेजेंट वैल्यू का 1/1 प्लस आर। और ये जो आर है ना, आर, इस आर को बोलते हैं रेट। और अभी रेट परसेंटेज क्या चल रहा था ब्याज का? 10%। तो 1/1 प्लस आर, 1/1 प्लस 10%। अब परसेंट को काट के जब अपॉन 100 करोगे तो 1/ ये हो जाएगा, ये सारा एरिया हो जाएगा 0.1 और फिर 1/1.1 और फिर कैलकुलेटर खोलो, 1 को एक बार डिवाइड कराओ 1.1 से। ये देखो, अब इक्वल टू दबाऊंगा एक बार, ये क्या आ गया? 0.909 आ गया। और इधर भी देखो ये क्या था, ये भी देखो क्या है, 0.909 है। ऐसे एक बार कैलकुलेटर का इक्वल टू का साइन और दबाना, ये देखो क्या आया, 0.826 आ गया। यहां भी देख लो क्या आ रहा है, 0.826 आ रहा है। ऐसे एक बार और दबाओ, 0.751 आ गया, ये देखो 0.751 आ गया। एक बार और दबाओ, 0.683 आ गया, ये देखो 0.683 आ गया। फिर एक बार और दबाओ, 0.62, ये 9 है ना, 9 आगे 1 कर दो, 0.621 हो गया, ये देखो 0.621 हो गया। इस बात से ना आपको ये सीखना चाहिए कि 1 अगर डिवाइड हो रहा है 1.1 से, ये देखो एक साल पीछे गया, 2 साल, 3 साल, 4 साल, 5 साल, 6 साल, 7 साल, 8 साल, 9 साल, 10 साल, जितनी बार ये इक्वल टू दबाओगे ना उतनी बार आप पीछे जा रहे हो। तो पेपर में इस तरीके की बेवकूफ़ी नहीं करनी है कि बार बार 110 से डिवाइड करा के इंटू 100 इंटू, ये आपको सिर्फ एक समझाने के लिए मैंने ऐसे किया था, सिर्फ समझाने के लिए। ये टॉपिक है टाइम वैल्यू का, जिसमें आप क्या कर रहे हो, अपनी प्रेजेंट वैल्यू कैलकुलेट कर रहे हो। क्या कैलकुलेट कर रहे हैं हम? अपनी प्रेजेंट वैल्यू कैलकुलेट कर रहे हैं। प्रेजेंट वैल्यू, पीवी का मतलब होता है प्रेजेंट वैल्यू, और इसका फॉर्मूला है 1/,
1 डिवाइडेड में 1 प्लस आर, और आर का मतलब होता है रेट, और रेट था 10%, परसेंट काट के अपॉन 100, यानी कि 0.1, 1 प्लस 0.1, 1.1, फिर ये 1 अपॉन 1.1 इक्वल टू का साइन दबाते रहोगे तो आपका वो पीछे जाता रहेगा। एक बार दबाओगे तो 1 साल पीछे जाओगे, 2 बार दबाओगे तो 2 साल पीछे जाओगे, ऐसे जितनी बार दबाते रहोगे उतनी बार पीछे जाते रहोगे। अब हमने ये टॉपिक सीखा क्यों? ये टॉपिक सीखा क्यों? अभी जैसे मान लो प्रेजेंट वैल्यू 1 रुपया एट द रेट, ये तो चलो पैसे हैं, लेकिन पीवीएफ वो क्या रखा है 12%। पीवीएफ का मतलब होता है प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर, प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर। इसका फॉर्मूला क्या है? पीवी इज इक्वल टू 1 अपॉन 1 प्लस आर, और जो ये आर है ना, आर इसको बोलते हैं रेट, और रेट क्या चल रहा है इस समय 12%, तो 1 अपॉन 1 प्लस 0.12, 1 अपॉन 1.12, कैलकुलेटर खोलो, 1 को डिवाइड कराओ 1.12 से, ये लो जी 1 रुपये की वैल्यू आज से 1 साल पहले अगर 12% के हिसाब से देखा जाता तो ये 1 रुपया आज से 1 साल पहले 0.892 का है, 2 साल पीछे 0.797, 3 साल पीछे, 4 साल, 5 साल, 6 साल, 7 साल, 8 साल, 9 साल, 10 साल, ऐसे दबाते रहोगे ना तो पीछे जाते रहोगे। ये एक छोटा सा आपके आगे मैंने एक एग्जांपल रखा था, क्या कि पीवीएफ को क्या बोलते हैं? प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर, और पीवी को बोलते हैं प्रेजेंट वैल्यू। ये 12% प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर है, फॉर्मूला 1 अपॉन 1 प्लस आर है, जितनी बार डिवाइड करोगे उतनी बार पीछे जाओगे, और वैसे भी डिवाइड करने से जो डिजिट होता है वो छोटा होता है, छोटा।